माफ कीजिएगा मुकेश नायक जी, ये बहुत दुखद खबर आ रही है। हमें एक बार फिर से वाराणसी का रुख करना पड़ेगा, जहां पे इस बड़े हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि मजदूर यहां पर दबे हो सकते हैं। अब ये खबर आ रही है कि 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 मजदूर अभी भी इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जो पिलर गिरा है उसके नीचे दबे हो सकते हैं। अभी 6:30 का वक्त है। ऐसे में जब सूरज ढल रहा है तो राहत और बचाव का काम धीरे धीरे और मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इवैक्यूएशन का काम किया जाए और लोगों को यहां से निकाला जाए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 50 मजदूरों के यहां पर दबे होने की आशंका है, जबकि 12 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है इस वक्त वाराणसी से। प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर था जिसका पिलर अचानक से गिर गया और मजदूर यहां पर दब गए। अब ये वाकई लापरवाही का मामला है, किस वजह से ये पिलर ढहा, ये तमाम सवाल है, इन्हें बाद में एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है ये कि 50 से ज्यादा मजदूर यहां पर दबे हो सकते हैं। और उससे ज्यादा दुखद खबर ये है कि 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वाराणसी में ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक पिलर ढह गया, जिसके बाद लोग इसके नीचे दब गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष ओझा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। संतोष, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है और अब खबरें आ रही हैं कि 50 से ज्यादा मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना आ रही है, 12 लोगों की कैजुअलिटी में मौत हुई है। 12 लोगों की मौत के अलावा 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों में फंसे पड़े हैं। अभी उनको निकालने की प्रयास किया जा रहा है। जो सबसे बुरी बात देखी जा रही है वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चालू यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो साजो सामान इनके पास होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका अभाव देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि घटना के हुए कम से 15 मिनट बीत गए, लेकिन अभी तक जिस ढंग से राहत कार्य की शुरुआत होनी चाहिए या जो स्पीड लेनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिख रही है। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। ये तो और ज्यादा दिक्कत की बात है संतोष, क्योंकि इस वक्त धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा है और जैसे जैसे सूरज ढलेगा, रात होगी, तो राहत और बचाव के कार्य में और मुश्किलें आएंगी। संतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से अपनी बात को दोहराएं, आपकी आवाज तक नहीं पहुंची। संतोष, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त वहां पर कितना अमली जामा प्रशासन की तरफ से पहुंचा हुआ है राहत और बचाव के काम का, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलेगा उनके लिए मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद जो संख्या बल होनी चाहिए वो काफी कम है। ये कहा जा सकता है कि कुछ गिने चुने लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जो काफी नाकाफी है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो रोड दोनों ओर से बंद कर दिया गया है, जैसे जाम की स्थिति बनी हुई है। और लोगों का पहुंचना, या ये कहा जाए कि घायलों तक आम लोगों का पहुंचना भी एक दूभर दिख रहा है। एक और जो सबसे बड़ी बात दिख रही है कि घटना की सूचना के बाद जो अगल बगल के दुकानदार और अगल बगल के लोग हैं वो घटनास्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि वो राहत कार्य में जुट रहे हैं, लेकिन उनके भी आने से थोड़ी अव्यवस्था देखी जा रही है। देखने की ये भी आ रहा है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। संतोष, हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली पुल कहाँ पर ये निर्माण इसका किया जा रहा था? क्या इसके पीछे लापरवाही लग रही है प्रथम दृष्टिया, और साथ ही साथ कितनी देर पहले की ये घटना है? देखिए, एनडीआरएफ टीम यहाँ पे पहुंच गई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बल बेहद कम है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे आश्चर्य की बात है लापरवाही की, ये बड़ी लापरवाही का ये प्रमाण है। आमतौर पे जब निर्माण कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, तो उस विकास कार्य के दोनों ओर ब्रैकेटिंग की जाती है ताकि आवागमन सुलभ रहे और कोई घटना दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। यहाँ पे इस बात का अभाव देखा गया। यही नहीं, हम तो ये भी बात तोड़ेंगे कि निश्चित तौर पर ये वो सड़क है जहाँ से बनारस के तमाम अधिकारी रोज दिन भर गुजरते हैं, लेकिन इन अधिकारियों की नजर इतने लंबे समय से चल रहे निर्माण करते नहीं पड़ा। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है? जी, क्या कुछ घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया है, और किस अस्पताल में ले जाया गया संतोष, अगर आप बता पाए? देखिए, 2 अस्पताल यहाँ पे हैं। एक सिंह मेडिकल में कुछ लोगों को शिफ्ट कराया गया है और दूसरा कबीर चौरा ले जाया जा रहा है। ये अलग चीज है कि एम्बुलेंस अभी मौके तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सूचना आ रही है वो ये कि घायलों को बीएचयू और ट्रॉमा सेंटर की ओर ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे जो फैसिलिटी है वो एडवांस है। और यही प्रयास किया जा रहा है कि रोड जल्दी जिससे जल्दी खाली हो जाए, जिससे इन घायलों को उचित इलाज कराया जा सके। जी।
संतोष, ये भी खबर आ रही है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया बल्कि साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी घटना है। 12 लोगों की कैजुअलिटी है। समझा जा सकता है कि ये अभी बढ़ने की संभावना है। 50 लोग घायल है। उप मुख्यमंत्री का आगमन की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन नेताओं के, इन अधिकारियों के आने से अब क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस ढंग की लापरवाही देखी गई, ये एक बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है। खुले हुए रोड पे जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिन भर बड़े वाहन, छोटे वाहनों की आवाजाही रहती है। उन जगहों को सुरक्षित न करके सीधे वहां पे निर्माण कार्य चलना, वो भी निर्माण कार्य, बड़ा निर्माण कार्य चलना अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म देता है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये हम सबके लिए देखने लायक है। काशी को क्योटो में बदलने की बात की जा रही थी और ये तस्वीर है कि जहां पर एरिया तक कॉर्डन ऑफ नहीं है और गाड़ियां फंस गई क्योंकि निर्माणाधीन पुल जो है उसका पिलर अचानक से नीचे गिर गया। और दुखद घटना ये है कि 12 लोगों की अभी तक मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। अरविंद मोहन जी, ऐसे बनेगा काशी का क्योटो? तो और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है ये पिलर नहीं, ये बीम गिरा दिख रहा है। अब पता नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जैसे गिर गया है और ये काफी भयावह तस्वीर है। वही एक हड़बड़ी वाला, मैंने एक तो सुरक्षा के ये नहीं माने गए हैं और दूसरा काम की हड़बड़ी भी मुझे लग रहा है। तो इंजीनियरिंग के अलावा चुनाव भी इस पे और पॉलिटिक्स भी इस पे असर उसका होगा, तभी इस तरह से हड़बड़ी में काम हो रहा है। इस तरह के काम जब भी करें उसमें किसी भी किस्म की लापरवाही, जितना लाभ होगा उससे ज्यादा नुकसान, ये एक उसका उदाहरण है। और बनारस पूरा सचमुच खुदा पड़ा है आज की तारीख में। तो या तो फेज वाइज काम करते, एक इलाके का करके दूसरे इलाके का करते, या किसी किस्म से जरूर डाइवर्ट करते। सारा ट्रैफिक इस मेरे ख्याल से ये जो जगह है वो उस जगह सारा ट्रैफिक अभी भी पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे संवाददाता संतोष भी बता रहे हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। दोनों तरफ गाड़ियां रुकी होंगी तभी यहाँ खाली दिख रहा है, अदरवाइज सामान्य ढंग से भी यहाँ भरा दिखता है। विवेक जी, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल, ये तस्वीर। प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, ठीक बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जिस तरह का प्रशासन लाएंगे वो लाएंगे, आज स्थिति एकदम साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने चाहे जिस तरह के मैसेज दिए हों, सरकारी अफसरशाही एकदम नहीं बदली है और ठेकेदार एकदम नहीं बदले हैं। ये सबकी मेलजोल से काम होता है और जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह का क्वालिटी इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये ऐसी अगर स्ट्रक्चर्स गिरते हैं, चाहे पिलर हो चाहे कोई और स्ट्रक्चर हो, तो इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है। क्योंकि ठेकेदारों का और अफसरों का जो पुराना गठजोड़ पिछले कई सालों से चला आ रहा है, पिछली कई पुरानी सरकारों से चला आ रहा है, वो आज भी अपनी जगह पे कायम है, बेरोक-टोक चल रहा है। मिलीभगत चलती आ रही है और रोड्स हम देख सकते हैं कि कितनी संकरी है कि यहाँ पर राहत और बचाव कार्य करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। संतोष, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द और वहां पर प्रशासन ने किस हद तक वहां पर, ठीक है संतोष से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं जहां पे एक बड़ा हादसा हुआ है, 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये कैंट रेलवे का इलाका है जहां पर एक निर्माणाधीन पुल था। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत कम संख्या में यहां पर लोग हैं जो राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जरूर जताया है, साथ ही साथ हर मुमकिन मदद दी जाए इस तरह की बात भी कही है। लेकिन ये भयावह तस्वीरें वाराणसी से, जहां पर प्रथम दृष्टिया साफ है कि यहां पर मिलीभगत है, लापरवाही है कि निर्माणाधीन पुल का पिलर गिर जाता है और पुल का एक पिलर भी नहीं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एक ढांचा है, एक साइड है पुल की, वो पूरी की पूरी धराशाही हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लोगों में किस कदर अफरा तफरी यहां पर मची हुई है। 50 से ज्यादा गाड़ियां भी यहां पर बोला जा रहा है जो नीचे दब गई हैं और लोगों को इनमें इधर से इवैक्यूएट करने की कोशिशें इस वक्त चल रही है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुल का एक पिलर गिरा जो कि निर्माणाधीन था। और जिस तरह से अरविंद जी भी बता रहे हैं कि वाराणसी में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पहले ही वहां पर रोड्स बहुत ज्यादा संकरी हैं, इल प्लान डेवलपमेंट है और वहां पर ये और भी मुश्किल का सबब है कि खुदी हुई रोड्स और आसपास आने जाने का रास्ता नहीं है और यहां पर एक पुल का एक हिस्सा गिर जाता है। 12 लोगों की मौत की इस वक्त खबर आ रही है। मेहनत
नहीं निकलेगी बॉस, गाड़ी नहीं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया, हालांकि मैं समझ सकती हूँ ये अभी कुछ देर पहले की घटना है, जांच कई चीजों पर से पर्दे हटाएगी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी और उधर इस तरह का वाकया कि निर्माणाधीन पुल गिर जाता है। देखिए, आप बहुत जल्दी किसी फैसले पे जा रहे हैं और वहां पर उप मुख्यमंत्री जी किसी पर भी पहुंचेंगे। वहां पर जो राहत कार्य की जो टीम है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है और जो अभी बेस्ट हो सकता है, अभी कुल मिलाकर 20 मिनट पहले घटना की और 20 मिनट के अंदर जो बेस्ट सरकार वहां कर सकती है वो कर रही है। आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर टीम लगी हुई है और उप मुख्यमंत्री मेरे ख्याल और 10-15 मिनट वहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मतलब आप किसी घटना के अंदर, हर घटना के अंदर इस प्रकार की कोई की षड्यंत्र है या कोई इस प्रकार का मामला कि सरकार की निगाली है। अभी पहले इस समय राहत की बात करें कि किस प्रकार जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको राहत मिल सके, इसके बाद बाकी बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल राहत और बचाव का काम तो होना ही चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें अगर आरपी सिंह साहब आप देख पाए, ये हम फोटोज दिखा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास हैं कि किस तरह से गाड़ियां दब गई, कुचल गई, किस तरह से पिलर का पूरा हिस्सा, ये पूरी की पूरी बीम आ गई। इसमें क्या बचा होगा, पूरा कचूमर निकल गया गाड़ी का। और साफ तौर पर आरपी सिंह जी, प्रथम दृष्टिया ये तो लग ही रहा है ना, निर्माणाधीन पुल आखिरकार अगर गिरता है तो क्यों गिर रहा है, कोई आंधी तूफान से तो गिरा नहीं है। साफ तौर पर यहां पर मिली भगत भी लग रही है और साफ तौर पर यह बहुत बड़ी लापरवाही लग रही है। 12 लोगों की जान चली गई है इसमें, ये अभी तक की खबर आ चुकी है। मेरे ख्याल आपके पास कोई विशेष जांच दल है जिसने ये भी बता दी कि मिली भगत है, परंतु हम ये मानते हैं घटना हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये भी मानते हैं। परंतु अभी पहले राहत कार्य की बात कर लें, बाद में इसकी जांच हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी कि क्या कारण रहे क्या नहीं रहे। परंतु इस समय फोकस होनी चाहिए किस प्रकार से जो लोग बीच में फंसे उनको किस प्रकार निकाल सके, जितनी जाने बचा सके उतनी जाने बचाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जानकारी कैसे क्या हुआ क्या नहीं उसकी जानकारी ये तो जांच का विषय है हरविंद जी, लेकिन होना चाहिए आपका भी हमारा भी और हमारा और सबका फोकस ये होना चाहिए कि इस प्रकार कि हम किस प्रकार वहां जाने बचा सके। ये जितनी प्रथम दृष्टि या बाद में जांच की दृष्टि से जो होगा उसकी जानकारी बाद में कर लेंगे। इस समय तो आप ये देखिए कि वहां पर राहत कार्य ठीक चल रहा नहीं चल रहा है, ये बड़ी बात है। और राहत कार्य किस्म से ठीक चल, और आपने टीवी के माध्यम से आप बाकी लोगों को जो वहां पे पहुंचना चाहते हैं उनको मना करें कि ये कोई तमाशा नहीं है, वहां पर दूर रहे और जाके जो राहत कार्य कर रहे हैं, जो लोग राहत कार्य में लगे हैं उनको सुविधा हो सके और लोगों की जान बचाने के लिए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी ने भी बताया हमें कि दोनों साइड पर अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। लेकिन आरपी सिंह जी, यही दिक्कत है कि संवाददाता ये भी कह रहा था कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा न सिर्फ ये पुल के गिरने से क्षति पहुंची है बल्कि पूरा का पूरा ट्रैफिक भी रुक गया है, क्योंकि इलाका ही ऐसा है, संकरा इलाका है, वहां पर काम चल रहा था। विवेक जी, आप मेरे को लगा कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं इसमें छोटी बात जोड़ दी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करें लोगों से कि कृपा कर वहां पे एम्बुलेंस आने का, राहत की मशीनें आने का, जो और राहत सामग्री चाहिए उनकी सुविधा दें, पर ट्रैफिक न रोकें। ठीक है विवेक जी, क्विकली। मैं कह रहा हूं कि हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि कोई जांच टीम आपके पास बैठी है जो जिसने बता दिया कैसे गिरा होगा, क्या गिरा होगा। अमूमन यही होता है, जब कोई भी निर्माणाधीन स्ट्रक्चर गिरता है तो उसका कारण यही होता है कि उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट होता है, उसमें जो माल यूज किया गया होता है उसमें एडल्ट्रेशन होता है। इमारतें, बिल्डिंग्स और इससे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही गिरते हैं। इसके अलावा मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि कोई खड़ा हुआ स्ट्रक्चर एकदम से धड़ाम से गिर पड़े। कहीं ना कहीं लचरता है, लापरवाही है, बचाव के उपाय तक नहीं है। ठीक है, हम इस खबर पर बने हुए हैं, बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे सी इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। हम लगातार अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। 50 से 60 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले कैंट इलाके में एक निर्माणाधीन पुल था जिसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद कई गाड़ियां यहां पर दब गई, कुचली गई, जिसके बाद कई लोगों के यहां पर फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। प्रथम दृष्टया लापरवाही का मामला जरूर लग रहा है इसमें, और साथ ही साथ यहां पर कई गाड़ियां अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं।
लोगों को यहां से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन खासी मशक्कत प्रशासन को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरे के पूरे इलाके में, जिस तरह हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले हमें अपडेट दे रहे थे, एम्बुलेंस के पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। अरविंद जी, जिस तरह से ये तस्वीरें, अभी पता तो चल रहा है कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, लेकिन ये लोकल लोग हैं जो जैसे तैसे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी नहीं निकलेगी, पैर में जोर से और डंडे और सरिया के जोर से ये बीम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना बड़ा बीम उठाना कितने भी आदमी हो जाएंगे वो पॉसिबल नहीं। इतना तो साफ लग रहा है तस्वीरों में कि कोई भी राहत और बचाव की जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए ऐसी घटना में, अभी तक वो नहीं शुरू हुआ है। दिख रही है कहीं कोई एम्बुलेंस आसपास दिखाई, अभी कोई न सायरन सुनाई पड़ रहा है न गाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये सब लोग अपने ताकत से ही कर रहे हैं, जो आसपास के लोग होंगे या जो और मजदूर होंगे उसी साइड के, वही सब लोग कर रहे हैं, जिनकी दुकानें होंगी, जो आसपास खड़े होंगे। विवेक जी, ये एग्जैक्टली कौन सा इलाका है, अगर आप इसको डिस्क्राइब कर सके हमारे दर्शकों जहां के तक लिए? मुझे ये तस्वीरें देख के लग रहा है ये स्टेशन के पास का इलाका है, जहां पर ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था। और बनारस और जो छोटे शहर हैं उनमें लोगों का जज्बा थोड़ा सा इन बड़े शहरों से अलग होता है। जब भी वो हादसा होता है पूरा पूरा शहर, उसके करीब करीब जितने भी लोग होते हैं, वो जो भी बेचारे संभव मदद कर पाए, जो भी उनसे बन पड़े वो करने के लिए वहां आ जाते हैं और लग जाते हैं, बिना इसका इंतजार करे कि पुलिस कब आएगी, एम्बुलेंस कब आएगी। जितना भी उनसे बन पड़ता है वो करने के लिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की का एक अलग खास गुण है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इसमें साफ पता लग रहा है किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से कुचल गई है, दब गई है और क्रश हो चुकी है। ये पूरा का पूरा एक पिलर नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है पुल का, जो लग रहा है कि भरभरा कर नीचे गिर गया। वजह क्या है इसके पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। 12 लोगों की मौत की खबर है। अभी भी कई लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है हमें, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जल्द लौट रहे हैं।